जोहार। आप सभी को सरहुल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सरहुल पर्व की उस कथा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिस कारण इस पर्व की शुरुआत हुई। कहा जाता है पौराणिक काल में धरती माँ जो जनजातीय समुदाय और आदि धर्म मानने वालों की आराध्य देवी हुआ करती थी। उनकी एक बेटी थी जो स्वभाव से बेहद चंचल थी और नाम था उसका बिंदी। कहा जाता है धरती माँ अपने कार्य संपादन के लिए जब भी बाहर जाती थी तो वे अपने दासियों पर बेटी को छोड़कर जाती थी और ये दासियां उन्हें एक सुरक्षा घेरे में रखती थी ताकि चंचल बेटी बिंदी बाहर न जा सकें और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो सके। परंतु एक दिन का समय आया और दासियां वो घेरा डालना भूल गईं जो उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करता था। और ऐसे में बिंदी टहलते टहलते घूमते घूमते एक नदी के किनारे चली जाती हैं। जब वे नदी के किनारे जाती हैं तो उन्हें एक कमल का पुष्प जो बड़ा ही आकर्षक है दिखाई देता है और उनकी लालसा होती है कि मैं इस पुष्प को प्राप्त करूं। पुष्प प्राप्ति की इच्छा से बिंदी जो है वो नदी में उतरती हैं, परंतु कमल का फूल धीरे धीरे उनसे दूर होता चला जाता है और वे आगे बढ़ती चली जाती हैं। आगे जाने के बाद वे नदी के जल में डूब जाती हैं और कमल प्राप्ति की इच्छा से वे पाताल लोक का गमन करती हैं। जब धरती माँ दैनिक कार्य संपादन करके वापस लौटती हैं, दासियां एक किस्से सुनाती हैं कि बिंदी आज सुरक्षा घेरे से बाहर निकली और चली गई तो माँ ने अपने बेटी के जाने से बेहद दुखी हुई और व्यथित होकर के धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। उनके काम करना की प्रक्रिया बंद होने से धरती पर त्राही त्राही छा गया। बारिश बंद हो गई, पेड़ पौधे सूखने लगे, नदी नालों के जल स्रोत सूख गए, तालाबों में पानियां नहीं रही, जीवन अस्त और व्यस्त हो गया। तो धरती लोक पर मानव जाति के कल्याण के लिए आराध्य देव सिंहबोगा के पास आम जनता पहुंची और बोली कि वे माँ धरती को एक बार पुनः प्रसन्न करें और उन्हें इस बात के लिए अधिकृत करें कि वे धरती लोक की कार्य व्यवस्था को ठीक से संचालित करें। लेकिन धरती माँ अपने बेटी के जाने से उनके दुख से अपने कार्य पर लौटने के लिए तैयार नहीं थी। वे दोबारा अपनी बेटी को देखना चाहती थी। माँ का यह व्यथित हृदय देखकर सिंहबोगा ने निर्णय किया कि वे पाताल लोक जाएंगे और बेटी को पाताल लोक से वापस लाएंगे बिंदी को। लेकिन पाताल लोक जाने के बाद पाताल लोक के देवता ने कहा कि धरती पर विधि का विधान है, जो एक बार पाताल लोक चला आता है वह वापस धरती लोक पर वापस नहीं जा सकता है। यह सृष्टि के विधान की चुनौती देने के जैसा होगा। इधर धरती माँ के बिना धरती लोक सूख रहा है और उधर पाताल लोक मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर सिंहबोगा अर्थात भगवान सूर्य ने दोनों पक्षों से आग्रह करके इस बात के लिए अधिकृत किया कि बिंदी आधे समय तक तो पाताल लोक में रहेंगी लेकिन आधे समय पर धरती लोक पर आएंगी। जब धरती लोक पर आने की खबर सुनी और धरती माँ ने अपनी पुत्री को देखा, वहीं से कहा जाता है कि पेड़ पौधे फिर से हरियालियों से भर गए, चारों तरफ झमाझम बारिश शुरू हो गई और धरती पर वह खुशहाली पुनः लौट आई। फूल पत्तियां अपने रौनक को बिखेर रही थी। प्रकृति का यह पर्व बसंत उत्सव इसी समय से आरंभ हुआ, इसी खुशी में आरंभ हुआ जो आज सरहुल के तौर पर मनाया जाता है। झारखंड के जनजातीय समुदाय जो आदि धर्म विश्वास रखते हैं के साथ साथ सदान भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से 3 दिन तक मनाते हैं। धन्यवाद।